हेलो फ्रेंड्स, अज आप स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 लाइनस एंड एंगल्स। ये सब तो पहला दो लाइनस जिहड़ियां कि पैरलल ने आपस दे विच, सपोज ए बी एंड सी डी लाइनस आपस दे विच पैरलल आ। एक ट्रांसफरसल होएगा, ट्रांसफरसल जिहड़ा दोनों पैरलल लाइनस नूं कट करदा किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के उपर। सपोज कर लो ये अपनी हैगी है एल, ठीक है, एल ट्रांसफरसल है, ए बी पैरलल है सी डी दे एंड एल इज ट्रांसफरसल। ओके, नैक्सट ये आप एंगल्स बारे पढ़ांगे। आप सारे एंगल्स नूं नेम दे दिंदे आ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सब तो पहला आप देखते हैं कि एंगल्स होंगे कोरसपोंडिंग एंगल्स। कोरसपोंडिंग एंगल्स तुसी याद रखने आ, ट्रांसवर्सल साइड दे एक साइड सेम साइड होणगे, एक अंदर वाला एंगल होगा, एक बाहर वाला। अंदर वाला कह रहे हैं मतलब पैरलल लाइनस दे विच आ रहे ने जिहड़े 3 4 6 5 ये अपने इंटीरियर एंगल्स ने, 1 2 7 एंड 8 अपने एक्सटीरियर एंगल ने, क्योंकि ये लाइनां दे बाहरले पासे ने। क्लीयर। कोरसपोंडिंग साइड से कोरसपोंडिंग एंगल्स दे विच की देखना आपां, एक एंगल बाहरला एक एंगल अंदरला। एंगल 1 एंड 5 आपस दे विच कोरसपोंडिंग एंगल्स ने, ठीक है। कोरसपोंडिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे आपस च, ठीक है। 1 एंड 5 हो गए, नैक्सट 2 एंड 6 3 एंड 8 4 एंड 7। क्लीयर। एक एक एंगल इंटीरियर आ रहा, एक एक एंगल एक्सटीरियर आ रहा। क्लीयर। नैक्सट होंगे आ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का की मतलब आ, मतलब एक एंगल इधरली साइड होगा ट्रांसवर्सल दे, दूसरा दूसरी साइड होगा। क्लीयर। इंटीरियर का की मतलब आ, अंदर वाले। मतलब अल्टरनेट एक ट्रांसवर्सल दे इधरला एंगल, एक उधरला। इंटीरियर मतलब सिर्फ अंदर वाले देखने आपां। तां किहड़े-किहड़े एंगल्स होणगे, ट्रांसवर्सल दे 3 इधर पिया तां 5 उधर पिया, 3 एंड 5 किहड़े एंगल्स ने आपस दे विच, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपस च की होणगे, इक्वल। सैकेंड पेयर किहड़ा होगा, 4 एंड 6 का, क्योंकि ट्रांसफरसल दे इधर ही राइट साइड पे आ, इधर लैफ्ट साइड पे आ। क्लीयर। 4 एंड 6 भी आपस की होंगे इक्वल। क्लीयर। नैक्सट अपने हैगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले, अल्टरनेट मतलब डिफरेंट साइड। क्लीयर। मतलब 2 दे नाल किहड़ा होएगा अपना 7, 1 दे नाल किहड़ा होएगा अपना 8, तो ये भी आपस च की होणगे इक्वल। 1 दे नाल 8, 2 दे नाल 7। क्लीयर। नैक्सट फोर्थ होंगे आ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इन्हां नूं अलाइड एंगल्स भी कहा जाता, ठीक है, एंड को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता। क्लीयर। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले, ऑन सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल दे सेम साइड, दैट मीनस 3 एंड 6। क्लीयर। 4 एंड 5 ये आपस च इक्वल नहीं होंगे, ये ऑलवेज सप्लीमेंटरी होंगे आपस च। मतलब 3 + 6 = 180 एंड 4 + 5 = 180। इन्हां दोनों का प्लस की होंदा आपस च 180। क्लीयर। नैक्सट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किहड़े होंदे आ, 2 एंड 4, 1 एंड 3, 6 एंड 7, 5 एंड 8। ये भी आपस च की होंदे आ, इक्वल होंदे आ। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 का, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कहते आप एक्स एंड वाई दी वैल्यूज फाइंड आउट करनी एंड दैन शो दैट ए बी पैरलल टू सी डी। नैक्सट आप शो करना कि ए बी लाइन तो सी डी लाइन आपस दे विच पैरलल है। क्लीयर। सब तो पहला आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। अपने को आ 2 एंगल दिते हुए आ। क्लीयर। नाउ देखो आ एक स्ट्रेट लाइन आ लाइन ये उपर लाई कर रही है,
ਤਾਂ 50 + x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 180। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ 6.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ x + 50 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 180 - 50 130 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ। ਦੈਨ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 130, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 130 ਆਈ ਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 130 ਆਈ ਆ। ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ Z ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਪੱਕਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੈਰਲਲ। ਜੇ ਆਹ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਐਂਗਲ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 130 ਡਿਗਰੀ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। Okay, if these are equal then ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ? ਪੈਰਲਲ। AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ CD, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਨ ਫਿਗਰ ਇਫ AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ CD, ABCD ਪੈਰਲਲ ਆ, CD ਪੈਰਲਲ ਟੂ EF, CD EF ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਐਂਡ y ਰੇਸ਼ੋ z ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3:7। y ਤੇ z ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਂਗਲ ਸੀ 3:7। ਫਾਈਂਡ x ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾਲ k ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 3k ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ? z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ? 7k। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਵਾਰ y ਤੇ z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ AB ਤੇ CD ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਆ, CD EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ CD, CD ਪੈਰਲਲ ਟੂ EF, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? AB ਪੈਰਲਲ CD ਦੇ ਆ, CD ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ? EF ਦੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ CD ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ AB ਪੈਰਲਲ ਆ EF ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, AB ਜਦੋਂ EF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊ ਤਾਂ X ਤੇ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ? Z ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ? ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, Y ਤੇ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ? Y ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, Z ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇਹ? ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਬਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਦੇਖੋ, AB ਪੈਰਲਲ ਆ EF ਦੇ, ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ L ਲੈ ਲਈਏ, L ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ, ਸੋ X ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ Z, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ X ਦੀ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ? Z ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਆਪਣੀ Z ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ? 7k, ਤਾਂ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ? 7k। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, X ਤੇ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ AB ਤੇ CD ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ ਆ,
एक्स एंड वाई दोनों एक साइड पे है ट्रांसवर्सल दे, दोनों इंटीरियर एंगल्स ने, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी, क्लियर, एंड एल इज ट्रांसवर्सल, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू की होएगा 180। चाहे इनू अलाइड एंगल लिखो, चाहे को इंटीरियर, चाहे अपने लिखो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। क्लियर। एक्स एंड वाई दी वैल्यूज अपने कोल हैगियां ने, वो पुट कर दिंदे आ। एक्स की वैल्यू कितनी है 7K, वाई की वैल्यू कितनी है 3K इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7 + 3 10K इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इतों K की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 180/10 इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, K की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 18। तो हुण आपां किहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी सी X की। X की वैल्यू कितनी सी 7K, तो X इक्वल्स टू 7K, दैट मीनस 7 × 18 मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। यही आपां फाइंड आउट करनी सी। क्लीयर। ओके, क्वेश्चन 3 इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, कहते ए बी ते सी डी आपस पैरेलल आ, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ आ जिहड़ा सी डी दे उपर परपेंडिकुलर आ, दैट मीनस इत्थे 90 डिग्री एंगल बन रहा, एंड जी ई डी एंगल कितना गिवन आपां नूं ये सारा 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई एक तां वाला एंगल फाइंड आउट करना आपां, जी ई एफ एक आ वाला एंगल फाइंड आउट करना इन्ना क। सेकेंड वन एफ जी ई आ वाला एंगल फाइंड आउट करना आपां। क्लीयर। आ तीनों एंगल्स आपां फाइंड आउट करने आ। एक बार मेरी वीडियो सुन के आप करके देखियो, फिर दोबारा वीडियो देखियो। क्लीयर। देखो आ सारा एंगल आपां नूं 126 गिवन आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ 90 गिवन आ। जे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ 126 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ GEF एंगल आ जाएगा अपने कोल। क्लीयर। नैक्सट आ दोनों लाइनस अपने कोल पैरेलल आ, GE नूं आपां ट्रांसफरसल लै लैंदे आ, ਤਾਂ आ एंगल की बन रहा अपना Z, दैट मीनस इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो जिन्ना एंगल आगा सारा तो उन्ना ही एंगल आ होएगा। क्लीयर। ए भी एंगल अपना हो गया। नैक्सट आ वाला एंगल फाइंड आउट करना आपां, तो आ अपने को लाइन आ लाइन ये उपर लाई कर रही है इस पॉइंट के उपर, तो दोनों एंगल की बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो दोनों का प्लस की होएगा 180। आ अपने कोल हैगा तो 180 चों माइनस करके आ एंगल आ जाएगा। क्लीयर। हुण वीडियो पॉज करके अपने आप करके देखो। क्लीयर। देखो हुण अपने कोल GED एंगल आ 126 डिग्री एंड FED एंगल आ 90 डिग्री। क्लीयर। आपां फाइंड आउट करना GEF, किमें फाइंड आउट करांगे आपां, आ सारा एंगल GED किमें बन रहा, इन्हां दोनों नूं प्लस करके ना GEF प्लस FED, या फिर वही कर लो दोनों माइनस। क्लीयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲੀ, ठीक है, ਜਾਂ फिर प्लस करके लिख लो, अपनी मर्जी है। वैल्यूज पुट करो, GED ਦੀ वैल्यू 126, GEF ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना, प्लस FED अपने कोल कितना 90 डिग्री। क्लीयर। आ 90 प्लस इधर आके की हो जाएगा माइनस 126 माइनस 90 इक्वल्स टू GEF 36 डिग्री। तो GEF अपने कोल कितना आ गया 36 डिग्री। क्लीयर। एक एंगल फाइंड आउट हो गया अपना। नैक्सट AGE इक्वल्स टू GED, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ने। AB पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर।
ਹੁਣ देखो आ एंगल किहड़े हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दैट मीनस AGE इक्वल्स टू GED दे AGE आपां फाइंड आउट करना GED आपां नूं किन्ना गिवन आ 126 किहड़े एंगल ने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ नाल रीजन देना जरूरी है क्लीयर दसना भी किहड़े एंगल्स बनते हैं क्लीयर सैकेंड एंगल भी फाइंड आउट हो गया नाउ थर्ड एंगल आप फाइंड आउट करना FGE इन्हां दोनों का लीनियर पेयर बनता क्लीयर नाउ AGE प्लस FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों क्योंकि लीनियर पेयर क्लीयर AGE किन्ना अपने कोल 126 डिग्री FGE आपां फाइंड आउट करना इक्वल्स टू 180 FGE 180 माइनस 126 FGE अपना किन्ना आ गया 54 डिग्री क्लियर नाउ क्वेश्चन 4th इन फिगर इफ PQ पैरल टू SG PQ ते SG दो लाइनस पैरल ने आपस च क्लीयर ये जरूरी नहीं हैगा कि ये सामने सामने ही होण ये दो लाइनां नूं जदों आपां प्रोड्यूस करांगे तां ये कदे भी कट नहीं करनगियां दैट मीनस ये दोनों आपस की ने पैरल ने क्लीयर PQR इक्वल्स टू 110 आ 110 दिता होया आपां नूं एंड RSG 130 दिता होया एंगल 130 दिता फाइंड QRS आ वाला एंगल आपां फाइंड आउट करना QRS क्लीयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ थोड़ी जी कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि होर एंगल आपां नूं किते भी नहीं बना सकते कंस्ट्रक्शन करनी पैनी आ क्योंकि जे इधर एंगल करांगे इनू वधाउणा पैना तां इत्थे एंगल बनू जे इनू वधावांगे तां इत्थे एंगल बनूगा क्लीयर आपां की करदे आ आर दे थ्रू एक लाइन बनाउने आपां प्रोड्यूस करदे आ जिहड़ी PQ ते SG दे की होएगी पैरल होएगी क्लीयर ड्रॉ अ लाइन थ्रू SG which is parallel to PQ जे PQ दे पैरल है तो SG दे भी पैरल होएगी क्योंकि PQ SG दे पैरल एंड PQ इनू नाम दे देने आपां AB क्लीयर PQ AB दे भी पैरल दैट मीनस PQ SG दे पैरल ए पैरल किहदे हो गई अगे AB दे तीनों लाइनस आपस की हो गई पैरल क्लीयर हुण देखो जे आ दो लाइनस आपस दे विच पैरल आ तां आ अपने कोल ट्रांसवर्सल आ दोनों एंगल्स किहड़े हो गए अपने इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दैट मीनस इन्हां दोनों का प्लस की होएगा 180 आ एंगल आ जाएगा अपने कोल एंगल 1 नेम दे दिंदे आ क्लीयर इनू 2 दे दिंदे आ इनू 3 दे दिंदे आ इधरले नूं ठीक है हुण आ फिर दोनों लाइनस आपस दे विच पैरल आ ट्रांसवर्सल आ भी दोनों एंगल की हो गए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड दैट मीनस दोनों का प्लस 180 तो एंगल 3 आ गया अपने कोल ओके नाउ ए बी एक लाइन आ इहदे उपर आर दे उपर आ लाइनस अपने कोल लाई करदियां ने तो इत्थे अपना की बनू लीनियर पेयर बनूगा लीनियर पेयर मीनस एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 180 एंगल 1 ते 3 आपां फाइंड आउट कर लिया 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उतों क्लीयर हुण देखो कर रहे हैं आपां PQ पैरल टू AB and QR is a transversal clear तो एंगल 110 + 1 इक्वल्स टू 180 क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्लीयर तो इतों एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110 1 इक्वल्स टू कितना आ गया अपने को 70 डिग्री क्लीयर सेम अपने को SG पैरल टू AB दे एंड SR इज अ ट्रांसवर्सल एंगल 3 + 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री क्लीयर SG पैरल टू AB एंड SR इज ट्रांसवर्सल जे हो गया तो एंगल 3
प्लस 130 इक्वल्स टू 180। इत्थों एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130, एंगल 3 कितना आ गया अपने को 50। इन्हां दा रीजन की अपने को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। क्लीयर है इन्नी चीज़। फिर इस तो बाद इत्थे की बन रहा अपना लीनियर पेयर, एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 180। क्लीयर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। क्लीयर, एंगल 1 एंड एंगल 3 की वैल्यू पुट कर देंगे आप, 2 की वैल्यू आ जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू अपने को 70 डिग्री, एंगल 2 आप फाइंड आउट करना, 3 अपने को आया सीगा 50 डिग्री। क्लीयर, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 70 + 50 120 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। 120 इधर प्लस है, उधर जाके की हो जाएगा माइनस, 180 माइनस 120, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60। एंगल 2 किसनों नाम दिता सी आपां QRS, दैट मीनस अपने को QRS एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपां फाइंड आउट करना सी। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन 5th, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB एंड CD आपस पैरेलल आ, APQ 50 डिग्री है, APQ आ एंगल 50 डिग्री गिवन आपां नूं, PRD 127 गिवन आ, फाइंड X एंड Y, X एंड Y दी आपां वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देखो सब तो पहला आ दो लाइनस पैरेलल आ, PQ अपने कोल ट्रांसवर्सल ले लेने, तो Z बन रही है, दैट मीनस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों आपस की होंगे इक्वल। X की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री। ओके, नाउ फिर AB इक्वल्स टू CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, आ की बन रहा अपना Z, दैट मीनस आ सारा एंगल इक्वल्स टू आ एंगल होगा 50 + Y इक्वल्स टू 127, Y की वैल्यू आ जाओ दोनों नू माइनस करके। क्लीयर, यही आप फाइंड आउट करने सी। देखो AB पैरेलल टू CD एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। वीडियो नू पॉज करके सुन के ना एक बार अपने आप करके देखा करो, फिर सोल्यूशन देखा करो। क्लीयर, नाउ 50 इक्वल्स टू X, दैट मीनस APQ इक्वल्स टू PQR। क्लीयर, तो 50 इक्वल्स टू X मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। X का अपना फाइंड आउट हो गया। नाउ Y फाइंड आउट करना, AB पैरेलल टू CD, अगेन AB पैरेलल टू CD एंड हुण किनू ट्रांसवर्सल ले लेने आ PR नू, PR इज ट्रांसवर्सल। क्लीयर, नाउ अपने कोल की आएगा, आप पूरा एंगल APR या APD जो मर्जी ले लो, APR इक्वल्स टू PRD। क्लीयर, किहड़े एंगल ने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आ रीजन नाल दे दिया करो। ये भी किहड़े एंगल ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर, APR किहड़ा एंगल बन रहा 50 + Y इक्वल्स टू PRD कितना 127, तो Y इक्वल्स टू 50 उधर जाके की हो जाएगा माइनस 127 माइनस 50, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। क्लीयर, यही आप फाइंड आउट करने से। ओके, क्वेश्चन 6th, इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कहते PQ ते RS दो मिरर ने, दोनों आपस च पैरेलल ने, एंड इंसीडेंट रे AB, कोई AB इंसीडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर PQ नू स्ट्राइक कर रही है इत्थे B दे उपर। क्लीयर, एंड द रिफ्लैक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ,
ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਗਈ BC ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ RS ਨੂੰ C ਦੇ ਉੱਪਰ। RS ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ C ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਅਲੋਂਗ CD, ਫਿਰ CD ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ CD, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸੀ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ AB ਪੈਰਲਲ ਟੂ CD ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ PQ ਐਂਡ RS ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ BE, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ CF। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। BE ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਮਿਰਰ PQ ਐਂਡ CF ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਮਿਰਰ RS। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਓ ਆਪਾਂ 1 2 3 4। ਇਹ ਐਂਗਲ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ 4 ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ BC ਆਪਣੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਤੇ CD ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਡਰਾ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. Clear. Angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. Reason है angle of incident equals to angle of reflection. Clear. Now देखो ਹੁਣ ਆ PQ ਪੈਰਲਲ ਸੀਗੀ RS ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। PQ ਪੈਰਲਲ ਆ RS ਦੇ। ਹੁਣ BE ਤੇ CF ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲਸ ਆ। ਜੇ ਮਿਰਰ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਲਲ। ਸੋ BE ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ CF ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ BE ਤੇ CF ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ, ਤਾਂ ਇਹ Z ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੇ। ਨਾਓ BE ਪੈਰਲਲ ਟੂ CF ਐਂਡ BC ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ, ਤਾਂ Z ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ। ਐਂਗਲ 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 3, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਂਗਲ 1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਦੇ ਆ, 3 ਅੱਗੇ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਫਰੋਮ 1 2 ਐਂਡ 3 ਤੋਂ। ਐਂਗਲ 1 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2, 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਦੇ, 3 ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ, 4 ਦੇ, ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, 3 ਐਂਡ 4 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਪਲੱਸ 4, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਂਗਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ABC। ਜੇ ਐਂਗਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂ, BCD। ਤਾਂ ABC ਤੇ BCD ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ Z ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ,
जे Z बनूगी, Z वाले एंगल्स आपस च इक्वल होणगे ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ABC ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ BCD। ਕਲੀਅਰ। these are alternate इंटीरियर क्योंकि Z बन रही है। if these are equal then ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ AB and CD ਨੂੰ। then AB parallel to CD hence proved। clear। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ।